अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज बताने से पहले जो है ना, हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा अगर तुम समझ जाओगे ना तो 8.1 एक्सरसाइज तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो एक्सरसाइज 8.1 एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल ये कहता है, कई प्रकार के एग्जाम्पल है, उसमें से एक पहला एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे दिया तुम लोग को कि यदि साइन थीटा, एक ही जगह पर हम थीटा दे दिए, बीटा अल्फा गामा डेल्टा है, होता है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो है, 6 है ना, तो एक तो दे ही दिया, हमको 5 और ज्ञात करना है ना। सो यहाँ पर देखो, ये सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमको त्रिभुज वगैरह बनाने का कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार का प्रश्न में, लेकिन कभी कभी जो है ना, कुछ दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा ना, उसमें फिगर बनाना जरूरी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का। इसमें ये जरूरी नहीं, बन भी सकता है और नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ जो दिया हुआ है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है ना। इसका मतलब है कि p का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ सेंटीमीटर कर दो, ठीक है, और h का मान यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर कभी नहीं देना, यहाँ पर यूनिट नहीं रहता है, केवल 4/5 रहेगा। अब तुम 4 किलोमीटर को और 5 किलोमीटर को तो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पर यूनिट कभी नहीं देना। इधर नीचे यूनिट हो सकता है लेकिन यहाँ यूनिट नहीं होगा, इकाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप दिया हुआ है, जिसमें से p और h दिया हुआ है। एक बच गया, वो क्या बच गया, b बचा हुआ है ना। तो जब b बचा हुआ है तो हमारे पास पाइथागोरस है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके आधार पर हम h ज्ञात कर लेंगे पहले। तो ये थी, सॉरी, b ज्ञात कर लेंगे। h हमारा 5 है, p हमारा 4 है और ये b हमको पता नहीं है, सही है। 5 × 5 = 25, इसको इधर कर दो -16 और ये b स्क्वायर कर दो, दिक्कत है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर कर सकते हो। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हो, निष्पत्तियों का मान निकालना हो 8.1 एक्सरसाइज में, वैसे ही है। सबसे पहला काम तुम्हारा होगा कि हम तीनों भुजाओं का मान प्राप्त कर लें। 3 भुजा है ना, लंब, आधार और कर्ण, तीनों का मान प्राप्त कर लेंगे, जिसमें 2 का ऑलवेज दिया हुआ रहेगा। तीसरा निकालने के लिए तुमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ा। जब ये b निकल गया तो हमारे पास p, h और b तीनों भुजाओं का मान आ गया। कोस तो साइन तो दिया हुआ है हमारा, नहीं, साइन के बाद आते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b/h। तो b का मान कितना निकालें, 3, और h का मान कितना है पहले से, 5 सेंटीमीटर। उधर कभी नहीं लिखना, यहाँ सेंटीमीटर भूल के भी नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं tan थीटा, तो p/b, p का वैल्यू कितना,
4 है और बी का वैल्यू 3 आ गया ना सब। एक रख दिया क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो इसी को अपोजिट कर दो ना 5/4। अब ये हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी। एच हमारा वही 5 और बी निकाल के रखे हैं 3। अब रख दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी। तो बी हमारा 3 है और ये 4 है। तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कंप्लीट। 8.1 एक्सरसाइज में अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल दिए, अब हम तुमको एक्सरसाइज पर ले जाएंगे। इसको उतारना चाहोगे क्या? अब आते हैं 8.1 एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं, पहला क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। नहीं, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर फिगर तुमको बनाना जरूरी पड़ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज भी बना लो। और यदि हम ये बी सी ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे ये बी सी, लेकिन बी को समकोण पर ही रखना है। ए और सी को तुम कहीं रखो, कोई बात नहीं, लेकिन कोण बी जो है वो समकोण है तो समकोण पर ही रखना। हम इसको समकोण कर दिए। अब यहाँ पर ए बी जो बोला गया है वो बोला गया है 24 सेंटीमीटर, सही। बी सी जो बोला गया है वो 7 सेंटीमीटर। अभी सब सेंटीमीटर में है, निष्पत्तियां निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ना सेंटीमीटर, तो कुछ रहेगा नहीं, तो नहीं देगा। ठीक है, बाकी इसमें जो निकालने के लिए कह रहा है ना वो साइन ये कॉस ये, और फिर बी 2 नंबर में जो कह रहा है वो साइन सी कॉस सी, मतलब इस कोण के सापेक्ष भी और इस कोण के सापेक्ष भी निकालने का रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, ये कोण ये है ना, कोण ये माने साइन ये माने पी बाई एच। पी कौन सा, इस कोण के लिए पी बी सी हो जाएगा और बी ए बी हो जाएगा, लेकिन इस कोण के लिए कोण सी के लिए पी ए बी हो जाएगा और बी। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अब सबसे पहले काम हम बोले थे ना कि तीनों का मान प्राप्त कर लें। 2 भुजा का मान दिया है, ये बी दिया है ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको रह गया ये सी निकालना। नहीं तो लगाएंगे पाइथागोरस से कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर निकले कि नहीं? कर्ल ये है ना, इसको हम एच बोलें, इसको पी और बी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ हमारा दोनों कोण दिया हुआ है ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगा, नहीं बोलेंगे। ए सी ए बी जो दिया हुआ है वो 24 है प्लस बी सी जो दिया है वो 7 है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और ये 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, सही है। अब ए सी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ 25 सेंटीमीटर कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? अब यानी कर्ल भी निकल गया हमारा। ठीक है, तीनों भुजा प्राप्त हो गया ना। सबसे पहला टारगेट तीनों भुजाओं को प्राप्त करना, चाहे वो त्रिभुज दिया हो या ना दिया हो, निष्पत्ति के रूप में दिया हो जिस प्रकार हम एग्जाम्पल बताए थे ना उस प्रकार भी दिया तो उसमें भी तीनों भुजा निकालना पड़ा कि नहीं, इसमें भी निकालना पड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पर साइन ये, तो साइन ये इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। अब तुम ही बताओ कि कौन ये के सापेक्ष पी कौन सा भुजा है?
सो यहाँ पर हम लिखेंगे BC और ये तो तुम्हारा फिक्स है ये सी, तो BC का वैल्यू कितना है 60 और AC का हम अभी कितना निकालें, यहाँ का सेंटीमीटर कट जाएगा तो फिर भी ना यूनिट का रह जाता है, सेंटीमीटर नहीं देना। अब साइन ए के बाद हमको निकालना यहाँ पर cos ए इज इक्वल टू होता है B/H। अब इस कोण के लिए B कौन सा भुजा हो जाएगा, ए भी लेगा। ये बोलने में थोड़ा सा तुम लोग कमी कर रहे हो, कंफ्यूजन है शायद इसीलिए। क्या इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधा ये ना हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना 24 और इसका हम निकाल के रखे 25। पहला कंप्लीट। अब चलिए साइन C इज इक्वल टू भी वही P/H ही होता है, लेकिन हम आ गए हम लोग इस कोण पर, तो इस कोण के लिए P जो होगा वो कौन भुजा हो जाएगा, AB हो जाएगा। और ये तो फिक्स है, ये भी जो है वो 24 है और ये 25 है। सही है, तुम लोग को समझ में आ रहे थे। अब चले आते हैं cos C, तो B/H, B कौन सा भुजा हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे BC और ये AC, तो BC 7/25 कंप्लीट है ना। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन जब बना के देखोगे नहीं बनेगा वो कल हम तुमको इसी एक्सरसाइज में ला करके बता देंगे।